चलिए हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर पर। तो डेसिमल नंबर को हम लोगों ने तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड देन सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, एंड देन थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। लेकिन हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि ये है क्या और इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के बेसिस अंडरस्टैंडिंग्स पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। Actually में terminating decimal number are also called a rational number and non-terminating recurring decimal number are also called rational number and non-terminating non-recurring decimal number are also called irrational number। लेकिन हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्यों रेशनल नंबर की फॉर्मेशन में क्रिएट किया गया एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को क्यों रेशनल नंबर की फॉर्मेशन में क्रिएट किया गया एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को क्यों इरेशनल नंबर के फॉर्मेशन में क्रिएट किया गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर आपके सिलेबस में और इससे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या बहुत ही अधिक है। चलिए हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये हम लोग सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो होता है। कोई भी नंबर जो डेसिमल पॉइंट में रिमाइंडर जीरो दे देता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहता है। एक्चुअली में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। ये इस पर बात इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। ये जो इतनी बड़ी टर्मिनेटिंग वर्ड लिखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नंबर लिखा है, इस बात पर आप क्लियर गए। इस टर्मिनेटिंग का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर जीरो डेसिमल में हो और नंबर में हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। लाइक दैट 2/5। 2/5 आप 5 को 2 में डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 5 4 जा 20 लिखते हैं, आंसर आपका आता है 0.4। इसी प्रकार से आप 6/5 को डिवाइड करते हैं, 1.2 आता है एंड द रिमाइंडर आल्सो क्रिएट जीरो। कोई भी नंबर जो रिमाइंडर जीरो क्रिएट कर देता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, इसको रेशनल नंबर क्यों कहा गया? क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 6.2, तो आपसे पूछा बताओ पॉइंट के बाद डिजिट कितनी, तो आपने कहा पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो एक यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया और आपने इसको 31/5 लिख दिया। दिस इज अ P/Q फॉर्म एंड दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज Q नॉट इक्वल टू जीरो and then P and Q belongs to integer and it is also called a terminating decimal number। तो एक फंडा मुझे ये क्लियर समझ में आया कि कोई भी नंबर जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो इसमें ये याद करना है कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर 2 and 5 की फॉर्म में हो, 2 and 5 की फॉर्म में, 2 की पावर m 5 की पावर m की फॉर्म में हो या 2 की पावर m की फॉर्म में हो या 5 की पावर m की फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाता है। कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m एंड 2 की पावर m एंड x नेक्स्ट 5 की पावर m, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम लोग आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर की। होता क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर में, ये सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संख्या भी बहुत अधिक होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट जो होती है वो फ्रीक्वेंटली 1 डिजिट बाद रिपीट होती है या वो 2 डिजिट के बाद फ्रीक्वेंटली लगातार रिपीट होती रहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर जीरो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉट और एक समय बाद वो रिकरिंग या रिपीटिंग होता रहता है। कई बुक रिकरिंग लिखता है, कई बुक रिपीटिंग लिखता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो एंड रिकरिंग रिपीट होता है एंड डेसिमल नंबर की फॉर्मेशन में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख लिया 1/3, तो 1/3 को अगर हम लोग डिवाइड फॉर्मेशन में जाते हैं तो 3 को अगर 1 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 3 3 जा 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 लिखेंगे, फिर 1 बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग डैश डैश की फॉर्मेशन में लिखते जाएंगे, लेकिन ये कभी भी रिमाइंडर जीरो क्रिएट नहीं कर रहा है। इसको हम लोग इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं जिसको हम लोग 0.3 बार या हम लोग इसको बोलते हैं बिल्कुलम बार मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुलम बार मेथड होता है। इस तरीके से लेटेस्ट बहुत सारे मेथड है, इलिप्सिस मेथड है, फिलैंथ्रोपिस्ट मेथड है, बिल्कुलम बार मेथड है। अच्छा हम लोग
कोई भी नंबर जो एक डेसिमल के पॉइंट के बाद लगातार रिपीट होता है उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर के फॉर्मेशन में कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर जो 2.72 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया 3.62 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। कोई भी नंबर जो बैक टू बैक रिपीट होता है और रिमाइंडर जीरो क्रिएट नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर क्यों कहलाता है ये हम देखेंगे। तो हम लोग आपने पीछे अभी सर ये बताया कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होती है, जैसे 6.2 लिखा तो आपने कहा कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जीरो बढ़ाया, फिर आपने इसको एलिमिनेट किया, रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन इसमें भी तो नहीं सर पता है कि कितनी डिजिट है, तो फिर मैं इसको रेशनल नंबर में कैसे कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस को कैसे इजीली वे से हम लोगों को क्रैक करना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा, इसमें हम लोगों ने देखा 0.3333 आंसर आया। एग्जामिनर इसको इस फॉर्मेट में देता है, 0.3 बार देता है और फिर कहता है कि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखकर बताएं। तो आप पहला काम करेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर 0.3333, उसके बाद डैश डैश लगा के इसको सेट 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब आप ये देखेंगे कितनी डिजिट के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है जिसको बिल्कुलम बार मेथड कहते हैं, तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 आपने एक बात तो सीखी, तुमने कहा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, इस फंक्शन में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने ये चेक किया कि अब ये पॉइंट अगर यहाँ एक जीरो हो तो ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, अगर 2 जीरो होते तो पॉइंट 2 डिजिट बाद चला जाता है। तो अब ये पॉइंट मूव ऑन करेगा और 3.3333 प्लेस को कवर्ड कर लेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन 2 जो था वो 10x 3.333, उसके बाद x 0.333 और ये पूरा कटेगा, 9x बराबर 3 आएगा और x की वैल्यू जो आएगी 3/9 आएगी। और इसको हम लोग जब एलिमिनेट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। हमने क्या किया कि x बराबर 0.3 बार लिया, जिसको हम लोग बिल्कुलम बार मेथड बोलते हैं। फिर हमने उसको एक डिजिट तक रिपीट कर दिया, 0.3333 कर दिया। फिर हमने क्या किया कि 10 से एक डिजिट के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का सेटअप दे दिया। फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10x में से x एलिमिनेट हुआ 9x और यहाँ पर 3 में 0 गया 3 एंड देन इट इज एलिमिनेशन। 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 1/3। कॉम्पिटिशन लेवल पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही खाइदे तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए इस फॉर्मेशन को इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो कर लेता है। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन करने के बाद अपने दिमाग को खोल देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग ये सीखेंगे कि अब दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर की पहुंच के बाहर है, क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में सेम डेटा क्वेश्चन है जिसका आंसर आता है 40/90 आंसर आता है। तो अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे पूछना चाहता है, तो अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 474747 और ये बैक टू बैक रिपीट होता रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इक्वेशन यहाँ पर 2 डिजिट के बाद ऊपर बार है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100। जब 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.474747 हो जाएगा। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट बाद चला जाता है, 47.4747 और इसको हम लोग सेट नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमारा टारगेट होगा इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना। तो हम ये लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 100x इज इक्वल टू 47.4747 और यहाँ पर डैश डैश लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप डैश नहीं लगाते तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्मेशन में चला जाएगा। ये डैश ये बताता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो क्रिएट नहीं हो पाया है।
100x is equal to 47.474747 and x is equal to 0.474747। इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये 99x is equal to 47 हो जाएगा, x is equal to 47/99 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन में पूछता है। दो टाइप और मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर के क्वेश्चन को आप आराम से इजीली क्रैक करने में सक्षम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम ये बात करते हैं कि जैसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और सेट कर देता है। अगर क्वेश्चन आपके फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन आ गया x इज इक्वल टू 0.262 बार, उसने पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दी, तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2.626262, आप इसको इक्वेशन 1 सेटअप दे देंगे। आप कहेंगे देखिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार होता मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट के ऊपर बार होता मल्टीप्लाई बाई 100, 3 डिजिट के ऊपर बार होता मल्टीप्लाई बाई 1000, n डिजिट के ऊपर बार मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर n। तो इसको इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिल्कुलम बार मेथड बोलते हैं। तो अब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ 100x लिखेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.626262, तो ये हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट बाद चला जाएगा, 262.6262, इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका मतलब हुआ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 कहां पर है, इक्वेशन 2 100x इज इक्वल टू 262.6262। यहां पर हम लोग एक बात ये करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2.6262 और डैश डैश लगाना आप नहीं भूलेंगे। इस तरीके से नंबर कैंसिलेशन हो गया और 99x इज इक्वल टू 260 हो गया, x इज इक्वल टू 260/99 इसका फाइनली आंसर आ गया। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग बात करते हैं x इज इक्वल टू 2.3689। इस तरीके के क्वेश्चन पे हम लोगों के एनालिसिस क्या होगा, हम पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ये रिकरिंग कर रहा है और यहाँ पर ये रिकरिंग नहीं कर रहा है, ये नॉन रिकरिंग है और ये रिकरिंग है। तो हम पहला काम ये करेंगे, इस पॉइंट को नॉन रिकरिंग तक लेके आएंगे, फिर पॉइंट को रिकरिंग तक लेके आएंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.3689 89 और 89 और इसको मान लेंगे 1। फिर हम ये करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा मेरी बात ये सुनिए कि ये पॉइंट 2 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 100 से नहीं मल्टीप्लाई किया, ये 2 डिजिट बाद यहाँ पर नॉन रिकरिंग तक पॉइंट लेके आना है, तो दो डिजिट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मैं मान लूं ए पॉइंट बी सी डी के ऊपर बार है, तो आपका ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया और ये पार्ट नॉन रिकरिंग हो गया। तो इस पॉइंट को नॉन रिकरिंग तक लेकर अगर आना है तो हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा। तो हम बार को देखकर इस बार 100 नहीं लिखा है, मेरा पहला टारगेट होगा मैं इसको नॉन रिकरिंग के इधर लेके आऊं। तो अब हमने इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 मल्टीप्लाई बाई 2.3689 तो हमारा टारगेट ये होगा, ये 100x एंड 236.898989। अब समझिए मेरी बात, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमारा टारगेट ये है, अब हम बार को चेक करेंगे। मैंने पहले कहा इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरत तरीके से तुम्हें ध्यान से देखना है। अब इस बार को हम लोग, अब यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 100। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 1000x बना लेगा और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 236.8989 और 89 में। तो अब यहाँ ध्यान से कीजिए, ये 1 2 3 4x और ये देखिए 236 89.89 और ये 89 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3।
अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों का फंडा ये हो गया कि 236 89.89 को कैसे हम लोग सॉल्यूशंस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 1 2 3 4 x 236 89.89 और 89 और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है 2.368989 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग इसको पूरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1000x में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास 999x बचता है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में 6 इज इक्वल टू 3 बचेगा, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, 9 में 2 बचेगा 7 बचेगा। तो हम लोगों के पास बच रहा है 2 6 3 2 3 2 3 6 और यहाँ पर हम लोगों के पास बच रहा है 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट बचेगा और फिर 5 3 बचेगा 5 और फिर यहाँ 3 बचेगा। x इज इक्वल टू 2367.53 अपॉन 999 और बुक वाले इसको लिखते हैं 236753 अपॉन 999 और उसके बाद 2 जीरो बैक टू बैक हम लोग बढ़ा देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को लगाने का हम बेसिक फंडा मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि पॉइंट को हम लोग नॉन रिकरिंग तक लेके जाएंगे, फिर पॉइंट को हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर तक लेके जाएंगे, पॉइंट को नॉन रिकरिंग तक लेके जाएंगे, फिर पॉइंट को रिकरिंग डेसिमल नंबर तक लेके जाएंगे। ये अप्रोच आप लिखकर आप एक बार प्रैक्टिस कॉपी में कीजिएगा। लेकिन सेकंड बात आप ध्यान लीजिएगा कि अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन पर या कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, फिर मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं शेयर करेंगे तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के पार्ट को। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर पार्ट काफी बड़ा नहीं है। अच्छा, मैं एक सिम्टम्स आपको बताता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का जो पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो अपन ये बता रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो होगा वो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं क्रिएट करेगा और नॉन रिकरिंग का मतलब होगा नंबर एक बार रिपीट नहीं होगा। जैसे लाइक दैट मैंने लिख दिया 2.632189, तो इसमें कोई भी नंबर देखिए रिपीट नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं लिख दूं 2.36189, तो ये नंबर रिपीट नहीं है और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है ये भी मुझे आइडेंटिफाई नहीं है, इसीलिए मैं जीरो नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए इरेशनल नंबर होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। जैसे मैं लिख दूं 6.23451129, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है जिसमें नंबर लगातार बैक टू बैक रिपीट ना हो और रिमाइंडर जीरो क्रिएट ना करे, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के फॉर्मेशन में बोलते हैं। चलिए हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में एक फॉर्मेशन सेट होता है पाई की बात करें तो पाई जो है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है और पाई के बाद इरेशनल नंबर है, उसके बाद पाई की एक वैल्यू आती है 3.14 और डैश 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 ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक इसमें और सिम्टम्स आता है 22/7, 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। इसकी कहानी हम लोग बड़े ही टॉपिक लेवल पर समझते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी केवीएस टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पाई। Pi is irrational number and 3.14 also irrational number and 22/7 rational number। आपको बुक में कंफ्यूजन करेगा। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 और पाई की वैल्यू 22/7 है। तो मैं आपको आपके ज्ञान के लिए ये बता दूं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट रामानुजम थे, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय नंबर देन आंसर शुड बी, तो उनके टीचर ने उनसे कहा देन आंसर शुड बी 1।
तो फिर रामानुजन ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर 0 इज आल्सो अ नंबर एंड 0 अपॉन 0 इज आल्सो डिवाइडेड बाई, देन शुड बी रिजल्टेंट आंसर शुड बी 1। तो उन्होंने मास्टर ने रामानुजन को बैक टू बैक 5 घंटा मारा, क्योंकि 0 अपॉन 0 कैन नॉट डिफाइन, इट इज क्रिएट इंफिनिटी बिकॉज q इज 0। अगर q आपका 0 हो जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और कैन नॉट डिफाइन की सीरीज में चला जाता है। इसीलिए मैं एक बात बता दूं कि कानपुर लाइब्रेरी में एक बुक है जहां पर पाई की वैल्यू लिखी गई है, 750 पेजेस की बुक है। उस बुक के लास्ट पेज में ये लिखा है टू बी कंटिन्यू, क्योंकि पॉइंट के बाद उस बुक में 750 पेज तक पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिखे गए हैं वो रिपीट नहीं है और उसके आगे भी कंटिन्यू है, इसलिए इरेशनल नंबर है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको एनालाइज ये किया कि 3.14 की वैल्यू रखने में टफेस्ट काम हो रहा है, तो उन्होंने उसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 22/7 निकाला। 22/7 को आप डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट बाद ये रिपीट होने लगता है, 2.14278 बनाता है। तो इसलिए इसकी कहानी बड़ी रोचक है, याद रखिएगा। पाई रेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल है, 3.14 इरेशनल डेटा, पाई का क्लियर डेटा 3.14 है एंड 22/7 आल्सो अ रेशनल नंबर। चलिए हम लोग की ये बात खत्म हो चुकी। डेसिमल नंबर पे हम लोगों ने काफी देर चर्चा की, काफी सारे वीडियोस पे हम लोगों ने चर्चा किया, अभी पीछे वीडियो नेक्स्ट वीडियोस पे हम लोगों ने चर्चा किया। इसलिए आप इसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखकर मुझे डिलीवर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तरह के किसी भी तरह के डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है और उस चैट बॉक्स में उसका आप इस्तेमाल करके वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स है वहाँ पर डालिए और उस चैट बॉक्स से क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है हमारे वैभव मिश्रा सर, और कमेंट में बताइए कैसा पढ़ाते हैं, ये हमारे नए टीचर है हमारे प्लेटफॉर्म के। और फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।